जय श्री राम दोस्तों, आज के इस अनुभव को सुनने के बाद आपका भी हनुमान जी के प्रति भरोसा बढ़ जाएगा और इस अनुभव को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे कि ऐसे कोई कर सकता है, कोई इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। भगवान करे कि कोई भी माँ के साथ ऐसा ना हो। तो दोस्तों आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। दोस्तों एक अटूट विश्वास है जो भक्त को ईश्वर के करीब लाता है और वही अटूट विश्वास होता है जिसके कारण ईश्वर के संकेतों को मनुष्य समझ पाता है। तो दोस्तों इस अनुभव को शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकिता सिंह है और मैं बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। फिलहाल मैं अपने पति और बेटे के साथ मुंबई में रहती हूँ। वैसे तो मेरे जीवन में हनुमान जी की भक्ति बचपन से ही आ गई थी, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण मेरा भरोसा उन पर और बढ़ गया। बिहार में हमारे घर में हनुमान जी स्थापित है, रोज उनकी पूजा होती है। दादा और पापा रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते थे, जिसके कारण बचपन से ही मुझे हनुमान चालीसा याद हो गई। 2019 में गाजियाबाद के एक बड़े हॉस्पिटल में मेरा बच्चा हुआ और बच्चा नॉर्मल था और वह बिल्कुल ही स्वस्थ था। डॉक्टरों ने झूठ बोला कि आपका बच्चा हेल्दी नहीं हुआ है, लेकिन इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और यह बहुत ही कमजोर है, इसका स्पेशल इलाज करना पड़ेगा। मेरी माँ और मेरी सास ने बच्चे को दूर से देखा और उन्होंने कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर गलत कह रहे हैं, वह झूठ कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों ने मेरे पति को इतना डराया कि बच्चा बहुत ही कमजोर है, इसका स्पेशल इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने मेरे बच्चे को मेरी गोद में भी नहीं आने दिया और 8 दिन बाद मैं हॉस्पिटल से घर आ गई। मेरे पति रोज बच्चे को देखने हॉस्पिटल जाते। मैं ऑपरेशन के कारण हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। तभी एक दिन मंगलवार का दिन था। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो और आज ही मुझे मेरा बच्चा घर चाहिए। मैंने इतना ही बोला, मेरे पति तब तक घर आ गए और मैंने उनसे जिद की मुझे बच्चे को देखने जाना है। मेरे पति ने कहा तुम्हारी तबीयत बिल्कुल खराब है और खराब हो जाएगी और ऐसे हालत में तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी। लेकिन मेरे बार बार कहने पर वह हॉस्पिटल जाने के लिए मान गए। हम हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर हमें देखकर घबरा गए। उन्हें लगा कि यह अभी दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन वह हमें दोबारा देखकर हैरान हो गए। मैंने कहा मेरा बच्चा मुझे अभी मेरी गोद में चाहिए। मैंने देखा कि सारी मशीनें बंद थी और बच्चा आराम से सोया हुआ था। मैंने जैसे ही उसको अपनी गोद में लाया और हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो मैं कर रही हूँ मुझे एक संकेत, प्लीज मुझे एक संकेत दीजिए। और तभी मेरे बच्चे की नींद मेरी गोद में खुली और वह मेरी ओर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा अपने पति को कि अभी मुझे अपने बच्चे को घर लेकर जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन डॉक्टर कहने लग गए कि अभी इसको दूध पीना, यह बोतल भी नहीं पकड़ पाता है और बोतल से दूध भी नहीं पी पा रहा है, तो आपके बच्चे को हम घर नहीं जाने दे सकते हैं। इसको कुछ भी हो सकता है और इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी। लेकिन मुझे पता था कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और मैं हनुमान जी के संकेत को समझ गई थी। मैंने अपने पति से जिद की और मेरे पति तो उन्होंने डरा दिए थे, लेकिन फिर भी मेरी जिद के कारण वह मान गए। फिर हमने दूसरे हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल से बाहर आए और वहीं एक नजदीकी बच्चों के हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां पर बच्चे का चेकअप कराया तो बच्चे को डॉक्टर ने गोद में लिया और कहा, अरे यह बच्चे तो बहुत ही कम पैदा होते हैं और यह बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और ऐसे बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आपका ऐसा बच्चा पैदा हुआ और यह बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। और यह सुनते ही मेरे पति को भी पता चल गया कि वह डॉक्टर झूठ बोल रहे थे। और उसके बाद मेरे हनुमान जी के प्रति भरोसा इतना बढ़ गया कि अब मैं हनुमान जी को रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और हनुमान जी की पूजा करती हूँ और राम नाम जपती हूँ। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार हनुमान जी ने अपने इस भक्त को इस महासंकट से बाहर निकाला। तो दोस्तों एक ऐसे ही सच्चे अनुभव के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। और दोस्तों हनुमान जी है, वह अपने भक्तों की अवश्य मदद करते हैं, सच्चे मन से उन्हें पुकार के